पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की मंगल कामना की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बच्चियों से राखी बंधवाकर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। बहनों बेटियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक शक्तिकरण के लिए काम करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चियों से राखी बंधवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उनको मिठाई खिलाते हुए, साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय बहनों, माताओं, बेटियों, तो स्टेट हेड एमपी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस पर्व पर प्रदेश के मुखिया ने बेटियों से राखी बंधवाई और उन्होंने खुद कहा कि ये दिन बहुत ज़रूरी है प्रण लेने के लिए कि हम बेटियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, देखिए आज रक्षाबंधन का दिन है और पूरे देश भर में त्योहार को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं यदि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी रक्षाबंधन का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात की जाए तो उनके द्वारा सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री सीएम हाउस में अपनी बहनों से राखी बंधवाई उन्होंने और राखी बंधवाने के साथ ही उन्होंने जो संकल्प लिया कि बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और साथ में उन्होंने एक संकल्प उन बहनों को भी दिलवाया कि वैक्सीनेशन के लिए अपने भाइयों को जाकर जागरूक करें और यदि आपके भाइयों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनको समझाएं कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। तो एक संकल्प उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बहनों से वहां सीएम हाउस में लिया। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, आज वही जो भारत की जो संस्कृति बची हुई है, भारत की जो 30 त्योहार हैं, उनमें बहनों का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि महिलाएं ही एक परिवार को बांध के रखती हैं और जो भारत की ये जो परिवार की जो परंपरा है वो किसी अन्य देशों में नहीं है। साथ में उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है, बहनों को सशक्त बनाना है, जिसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरह से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यदि बेटी का जन्म होता है तो जन्म होते के साथ ही सरकार के द्वारा एक राशि जो माता पिता है उनको दी जाती है। उनकी पढ़ाई की यदि जब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई के समय पर भी एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उसमें उनको उस राशि दी जाती है। जब वो कॉलेज में आती है तो उसका भी जिम्मा कहीं ना कहीं गरीब बच्चियों का जिम्मा मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया हुआ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो साइकिल योजना है उसके तहत जो लड़कियां घर से बाहर काफी दूर तक पैदल जाती थी उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की है, ड्रेस की व्यवस्था की है। इन सब चीजों के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बताते नजर आए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब हम राजनीति में भी जो महिलाओं को है वो 50% आरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर बनती नजर आ रही है। वहीं एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेटियों को जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तोहफा दिया है कि अब वो पुलिस भर्ती में भी उनको 30% का आरक्षण दिया गया है, जिसके बाद से काफी सारी महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती भी हुई है। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के मौके पर ये बताते आए कि प्रदेश की सरकार जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कितनी चिंतित है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहनों, माताओं, बेटियों, भांजियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राखी बांधने के बाद वैक्सीनेशन का भाइयों से सपरिवार सुरक्षा के कवच का वचन ले। सीएम ने आगे कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा। 25 अगस्त को दोनों डोज लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि जो दोनों डोज है वैक्सीनेशन के वो लगाए जाएंगे 25 अगस्त को, और 26 अगस्त को होने वाले वैक्सीनेशन में दूसरा डोज लगेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबके सहयोग से कोरोना संक्रमण आज नियंत्रित है। लेकिन याद रखना, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। रोज पॉजिटिव प्रकरण कोरोना के लगातार आ रहे हैं, इसलिए घबराने की नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें। तो हमारे साथ लगातार बने हुए नीरज श्रीवास्तव, स्टेट हेड एमपी हैं। नीरज, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहुत ज़रूरी है कि बहनें, भाई और पूरा परिवार जो है वो वचन ले कि किस तरीके से कोरोना से मुक्त रहना है, सुरक्षित रहना है, इसको लेकर ज़रूरी है कि जागरूकता जो है वो फैले। ऐसे में 25 और 26 अगस्त को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। किस तरीके से यह अभियान चलाया जाएगा और क्या कुछ इस अभियान का एजेंडा रहने वाला है? एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से राखी बंधवाते हुए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया, उनको आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, कोरोना लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इस बात पे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है चिंता जाहिर की, और उन्होंने इस बात के लिए जागरूक किया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन लोगों करवाएं, अपने भाइयों को करवाएं, अपने परिजनों को करवाएं। साथ ही वैक्सीनेशन की यदि बात की जाए तो सरकार ने वैक्सीनेशन को एक महाअभियान के रूप में मध्य प्रदेश में छेड़ रखा है, जिसके जो परिणाम है वो भी काफी हद तक सकारात्मक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है काफी तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ा है। तो इसको लेकर भी अब दोबारा 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने की यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 25 और 26 तारीख को दोनों डोज लगाए जाएंगे, पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे डोज के जो लोग रह गए हैं, जिनको जो पहला डोज लगवा चुके हैं लेकिन दूसरा डोज उनको अभी नहीं मिला है, क्योंकि दो तरह की वैक्सीन इस समय बाजार में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कहीं कोविशील्ड उपलब्ध होती है तो कहीं कोवैक्सीन उपलब्ध होती है। तो ऐसे में अब इस अभियान के अंतर्गत जो है 26 तारीख आरक्षित रखी गई है सेकेंड डोज के लिए। तो 26 तारीख को कहीं ना कहीं सेकेंड डोज लगवाया जाएगा। तो देखा जाए तो अभी भी अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि तीसरी लहर के लिए उनको सरकार को चेता दिया गया है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, और अगर कोरोना के देखे जाए तो 5-6 आंकड़े आ भी रहे हैं। अगर राजधानी भोपाल में लगातार जो आंकड़े हैं 2 से 4, 4 से 5, इस तरह से आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन यदि हम लोगों ने अभी भी चूक की तो कहीं ना कहीं हमें फिर से लॉकडाउन पिछले दिनों की तरफ जाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अपील की है शिवराज सिंह चौहान ने, प्रदेश के मुखिया ने, कि बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन अभियान को तेज़ी दी जाए और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवारजनों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सीएम चौहान ने कहा कि कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया।
वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। कल्याणकारी। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.